हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में मैंने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज 14.5 का इंट्रो प्लस एग्जांपल कंप्लीट कर ली थी। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज 14.5 कंप्लीट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कथन, है ना, ये एक स्टेटमेंट दे रखा है x एक वास्तविक संख्या है कि x क्यूब प्लस 4x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 ना, ये ट्रू है। इसको अपन को क्या सिद्ध करना है, सत्य सिद्ध करना है ना। और इसको कितनी विधियों द्वारा करना है, डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि से, विरोधोक्ति मतलब विरोधाभास विधि से, और प्रतिधनात्मक मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से अपन को इसको क्या करना है, ट्रू प्रूफ करना है ना। आपको पता है अपने इंट्रो पार्ट में देखा था कि इफ P देन Q टाइप का अगर कोई स्टेटमेंट है ना, तो डायरेक्ट मेथड में अपन क्या करते हैं, है ना, एज्यूमिंग डायरेक्ट मेथड में P इज ट्रू, देन शो क्या कर देंगे, देन शो Q इज ट्रू। डायरेक्ट मेथड में अपन ये करते हैं। और विरोधाभास में अपन क्या करते हैं कि अपन को एग्जाम्पल दे देते हैं या उसका उल्टा मान लेते हैं ना। उसका क्या मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं कि P को ट्रू प्रूफ करना, P को मान लेंगे फॉल्स, और क्या सिद्ध कर देंगे कि Q भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इस तरह से करेंगे। और कॉन्ट्राडिक्शन में हम जो है उसका उल्टा मानते हैं ना, उल्टा मानते हैं। एज्यूमिंग P इज नॉट ट्रू, है ना, नेगेशन भी है ना, नेगेशन भी क्या करेंगे, मानेंगे क्या कि P इज नॉट ट्रू या P इज फॉल्स। ट्रू प्रूव करना तो उसको उल्टा मानेंगे, P फॉल्स है ना। देयरफॉर और शो क्या कर देंगे, Q इज फॉल्स। इफ देन से जो स्टेटमेंट इसमें अपन क्या करेंगे, इफ देन से जो स्टेटमेंट है उसमें क्या करेंगे, P को फॉल्स मानेंगे और Q को क्या कर देंगे, फॉल्स सिद्ध कर देंगे। ठीक है। और कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या करेंगे, कॉन्ट्रापोजिटिव में अपन क्या करते हैं कि एज्यूमिंग नेगेशन Q इज ट्रू, देन नेगेशन P क्या कर देंगे, नेगेशन P को क्या कर देंगे, ट्रू शो कर देंगे ना। ये करते हैं। ठीक है। तो तीनों विधियों से करें बनिए एग्जाम्पल, है ना। देखते हैं आंसर में दिया गया कथन क्या है। इसको मैं स्टेटमेंट को लिखता हूं कि यदि x एक वास्तविक संख्या है कि x क्यूब प्लस 4x इक्वल्स टू 0, तो क्या x इक्वल्स टू 0। ये स्टेटमेंट है ना। पहले जो एक कंपाउंड स्टेटमेंट है इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखते हैं। देयरफॉर P क्या है, x एक वास्तविक संख्या है कि x क्यूब प्लस 4x इक्वल्स टू 0। और Q स्टेटमेंट क्या है, x एक वास्तविक संख्या है कि x इक्वल्स टू 0। अब अपन इसमें करते हैं फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट मेथड, है ना। डायरेक्ट मेथड से करेंगे इसको। ठीक है। अपन डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, एज्यूमिंग P इज ट्रू, है ना। माना P क्या है, x एक वास्तविक संख्या है कि x क्यूब प्लस 4x इक्वल्स टू 0 सत्य है। ये बात क्या है, सत्य है। P स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया, है ना। देयरफॉर x क्यूब प्लस 4x इक्वल्स टू 0, इसको मैं क्या करूँगा, सोल्व करूँगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करूँगा। देखो
एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 या ये 0 है ना। तो देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से तो एक्स इक्वल्स टू 0 आ गया और यहाँ से एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -4 है ना। ठीक है, क्योंकि x एक है ना, x एक वास्तविक संख्या है। x को अपन ने क्या लिया था, वास्तविक संख्या है जो x इक्वल्स टू प्लस -4 नहीं हो सकती, क्योंकि रूट के अंदर जो माइनस में वैल्यू आ जाए वो तो इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर होते, तो ये तो हो नहीं सकता। देयरफॉर x इक्वल्स क्या है, 0 है। x इक्वल्स ये तो हो नहीं सकता, तो x इक्वल्स क्या है, 0। मतलब p को सत्य माना तो q भी सत्य प्रूफ कर देना। देयरफॉर q इज ट्रू, इसलिए दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। फर्स्ट पार्ट से अपने कर दिया, डायरेक्ट मेथड से यूं करेंगे ना। सेकंड पार्ट में अपन इसको करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। देखो कॉन्ट्राडिक्शन से मेथड में मेरे को क्या करना है कि x इक्वल्स टू 0 है ना, इसके x एक वास्तविक संख्या है कि x क्यूब प्लस 4x इक्वल्स टू 0, ये तो p स्टेटमेंट था। और क्या प्रूफ करना है कि x इक्वल्स टू 0 है ना। मैं इसका उल्टा मानूंगा ना, x इक्वल्स टू 0 है तो प्रूफ करना है, मैं इसका उल्टा मानूंगा कि x नॉट इक्वल्स टू 0 ना। माना x नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू, x 0 नहीं है तो कोई नॉन जीरो नंबर होगा, वो मैंने मान लिया क्या है, 1 है ना। क्या है, नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो नंबर ले लिया। देयरफॉर x क्यूब प्लस 4x इक्वल्स टू, x क्यूब प्लस 4x की वैल्यू निकालूंगा मैं ना। x एक नॉन जीरो नंबर लेके x क्यूब प्लस 4x की वैल्यू निकालूंगा, जो कितनी होगी देखो, 1 क्यूब प्लस 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, जो नॉट इक्वल्स टू 0। जो इस बात का विरोधाभास है कि x क्यूब प्लस 4x इक्वल्स टू 0 है ना। ठीक है, यह विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण आया। देयरफॉर जो हमने माना था कि x नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 है ना। विरोधाभास विधि से हमने ये सिद्ध कर दिया कि पहले अपने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से माना कि x 0 तो प्रूफ करना था, नॉट इक्वल्स टू 0 मैंने मान लिया ना। और लास्ट में मैंने जाते जाते क्या प्रूफ कर दिया कि जो ऊपर जो मैंने माना था वो क्या है, गलत है ना, और इसलिए x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कर दिया अपने, है ना। ठीक है, अब है प्रतिधनात्मक स्टेटमेंट में अपन क्या करेंगे कि p इज नॉट, q इज नॉट ट्रू ना। माना q जो क्या है, x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है कि x नॉट इक्वल्स टू 0, क्यू को असत्य मान लिया ना। और प्रूफ क्या कर देंगे कि p भी क्या है, असत्य है ना। देयरफॉर x इक्वल्स टू a, सम a नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ x क्यूब है ना, x क्यूब प्लस 4x इक्वल्स टू 0। यहाँ x की क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, और शो क्या कर देंगे कि ये भी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, या यहाँ से लिखते हैं ना, आगे लिखते हैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ मैं। नाउ x क्यूब प्लस 4x इक्वल्स क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 4 इंटू a है ना, इक्वल्स टू 4 इंटू a, और इक्वल्स क्या आ जाएगा, 0, इक्वल्स टू 0। परंतु आप देखो कि a 0 नहीं है, सिंस है ना, सिंस
ए नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए क्यूब प्लस 4a नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। जो इसलिए कथन एक्स क्यूब प्लस 4x इक्वल्स टू 0 असत्य है। अपन ने प्रूफ क्या कर दिया, देखो कॉन्ट्राडिक्शन में मैं क्या लेके चला था कि क्यू असत्य लेके चला था, क्यू को फॉल्स लेके चला था, और अपन ने प्रूफ क्या कर दिया कि पी भी क्या है, फॉल्स है। ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से अपन इस तरह से करते हैं। बोले फॉल्स सर कैसे हुआ, क्योंकि ए को अपन ने नॉट इक्वल टू 0 लिया था और ए की वैल्यू यहाँ पे पी वाले स्टेटमेंट में रखी, तो उसकी वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती। तो ये बात क्या है, ये बात क्या है असत्य। पी स्टेटमेंट जो है क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसलिए दिया गया कथन सत्य है। इस तरह से करेंगे, है ना। तीनों मेथड से अपन इस तरह से करके दिखाएं। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेगी, प्रति उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए कि कथन किसी भी ऐसी वास्तविक संख्याओं a और b के लिए a स्क्वायर, है ना, जहां a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है कि a इक्वल्स टू b सत्य नहीं है। अपन को कोई दो रियल नंबर के लिए काउंटर एग्जाम्पल की मदद से अपन को ये शो करना है कि ये जो स्टेटमेंट अगर ये ट्रू है तो ये सत्य है। ऐसा ये अगर ये बात है कि a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर का मतलब होगा कि a इक्वल्स टू b, सत्य नहीं है। अपन को इसको क्या करना, फॉल्स प्रूव करना है ना, काउंटर एग्जाम्पल की मदद से। आंसर दिया गया कथन, है ना, क्या है, किसी भी ऐसी वास्तविक संख्याओं a व b के लिए जहां a स्क्वायर इक्वल्स क्या है, b स्क्वायर है, का तात्पर्य है कि a इक्वल्स टू b, है ना। ये स्टेटमेंट है। अब काउंटर एग्जाम्पल में मानूंगा a कुछ है b कुछ है ना, माना a इक्वल्स टू 2 मान लो -2 मान लो, है ना। a को 2 मान लो, b को -2 मान लो, तो भी ये बात तो ट्रू होगी। a को 3 मान लो, b को -3 मान लो, ना, a को 3 मान लो, है ना, a को 3 व b इक्वल्स क्या है -3, चूंकि a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर, 9 इक्वल्स टू 9, जो सत्य है, परंतु a इक्वल्स टू 3 या a नॉट इक्वल्स टू b, सिंस 3 बराबर नहीं होता किसके, -3 से। इसलिए दिया गया कथन क्या है, असत्य है ना। काउंटर एग्जाम्पल की मदद से अपन ने अपनी ये शो कर दिया कि किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं a और b के लिए यदि ये ट्रू है तो हमेशा ये सत्य नहीं है। देखो ये दो एग्जाम्पल ले ली, दो वास्तविक नंबर ले ली, रियल नंबर, उसके लिए ये ट्रू है तो उसका मतलब ये नहीं कि ये भी ट्रू है ना, तो ये क्या है, कथन असत्य है। इस तरह से करेंगे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या करेगी, प्रतिधनात्मक विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि निम्न कथन सत्य है ना। आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से आपको जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको ट्रू प्रूफ करना है ना, तो करते हैं। आंसर में दिया गया कथन क्या है, पी स्टेटमेंट दे रखा है कि यदि x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर सम है तो x भी सम है, ये है ना। और कॉन्ट्रापोजिटिव में देखो कोई स्टेटमेंट इस तरह का हो, इफ p देन q, है ना, और अपन को इसको ट्रू प्रूफ करना है तो कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट में कॉन्ट्रापोजिटिव की मदद से अपन कैसे करेंगे कि लेट q इज नॉट ट्रू, एज्यूम करेंगे नॉट ट्रू या फॉल्स मान लेंगे ना, और शो क्या कर देंगे,
शो क्या कर देंगे कि P इज नॉट ट्रू, है ना, नॉट ट्रू। ठीक है, इस तरह से करेंगे कॉन्ट्रापोजिटिव की मदद से। यहाँ P और Q दो स्टेटमेंट कंपोनेंट स्टेटमेंट होते हैं। यहाँ P तो कंपाउंड स्टेटमेंट दे दिया, तो इसके दो कंपोनेंट स्टेटमेंट में Q और R मान लेता हूँ ना। मन हेयर R, ये Q मान ले रहा हूँ, पहला क्या है Q, ये Q है कि X एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर सम है। और आर स्टेटमेंट मैंने क्या लिया, एक्स एक पूर्णांक है और ये P है, सॉरी Q है, और ये क्या है R है, और एक्स सम है। ठीक है, तो मैं मानूंगा क्या, कॉन्ट्रापोजिटिव में मानूंगा क्या, लेट जो दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है ना, ट्रू नहीं है। माना R जो क्या है, एक्स एक पूर्णांक है और एक्स सम है, असत्य है, सत्य नहीं है, या असत्य है ना। मतलब एक्स एक पूर्णांक और सम नहीं है, सम है, ये बात क्या है, असत्य है। सम नहीं है तो मतलब कैसा होगा, विषम होगा। देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 2m+1। ये एक्स सम है, एक्स इवन नंबर है, वो फॉल्स है, तो एक्स कैसा होगा फिर, ओड। वेयर एक्स m इक्वल्स टू क्या, m की बिलोंग किससे कर रहा है, z से, इंटीजर से। देयरफॉर एक्स स्क्वायर, है ना। अब मैं प्रूफ क्या करूंगा, R स्टेटमेंट को असत्य माना और Q स्टेटमेंट को मैं असत्य प्रूफ करूंगा ना। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2m+1 की होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a+b की होल स्क्वायर, a² + 2ab 4m+b² मतलब 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्या आ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर चल रहा है, 2 कॉमन ले लिया फर्स्ट दो टर्म में से, तो 2m² + 2m, ये अकेला पड़ा है 1, है ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इस वाली क्वांटिटी को मैं कैपिटल M मान रही हूँ ना, 2M+1, जहाँ 2m², ये कैपिटल M क्या है बताओ, 2m² + 2m। ठीक है, इसलिए एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर एक विषम संख्या है, विषम पूर्णांक है ना। इसलिए स्टेटमेंट Q, है ना, इसलिए कथन Q कथन क्या था, ये एक्स एक पूर्णांक और एक्स सम है, एक्स स्क्वायर एक्स एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर सम है, असत्य है। इसलिए दिया गया कथन सत्य है ना। कॉन्ट्रापोजिटिव में अपन यही करते हैं कि इफ P देन Q में अगर कोई स्टेटमेंट है तो Q को अपन फॉल्स मानते हैं, नॉट ट्रू मानते हैं, और P को नॉट ट्रू सिद्ध कर देते हैं। वही मैंने किया है ना, इस तरह से करते हैं। चलो जी, करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि प्रति उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए कि निम्न कथन सत्य नहीं है। नीचे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो आपको ट्रू फॉल्स प्रूफ करने ना, फॉल्स प्रूफ करनी है। तो करते हैं बात फर्स्ट पार्ट की। गिवन P जो स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि यदि एक त्रिभुज के कोण समान है तो त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज है ना। अब ये इफ देन से कनेक्ट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है इफ देन से कनेक्ट है। ये ट्रू कब होगा, ये ट्रू कब कैसे प्रूफ करते हैं अपन कि P को ट्रू मानते हैं और Q ट्रू प्रूफ कर देते हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है ना। और मेरे को इसको फॉल्स प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा, P को ट्रू मानूंगा और Q को फॉल्स प्रूफ कर दूंगा ना। Q को क्या कर दूंगा, फॉल्स। अरे देखो ना, इफ P देन Q, तो ये ट्रू कब होता है, P को तो ट्रू अपन लेके चलते हैं ना। ये स्टेटमेंट, ये वाला जो स्टेटमेंट है ट्रू कब होता है, P को तो ट्रू एज्यूम करते हैं ना, और शो क्या कर देते हैं
कि क्यू भी क्या है, ट्रू है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। अब इसको फॉल्स प्रूफ करना है तो मैं पी को ट्रू मानूंगा और क्यू को फॉल्स प्रूफ कर दूंगा, है ना। लेकिन यहाँ पी तो खुद कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखा है, आर और क्यू और आर मानेंगे ना। हेयर क्यू, एक त्रिभुज के कोण समान है, एक त्रिभुज के कोण समान है, ठीक है। और आर स्टेटमेंट क्या है, त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज है, त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज है ना। तो मैं क्यू को ट्रू मानूंगा, माना क्यू एक त्रिभुज के कोण समान है, समान है, ये बात क्या है, सत्य है ना। इसलिए माना त्रिभुज के तीनों कोण x डिग्री है ना। तीनों कोण समान है और ये बात सत्य है, तो उसको मैंने मान लिया तीनों कोण क्या है, x डिग्री ना। देयरफॉर x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। यहाँ लिख दो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, है ना, 180 डिग्री होता है। यहाँ से 3x डिग्री इक्वल्स कितना आया, 180 डिग्री, तो x डिग्री कितना आएगा, 60 डिग्री ना, 180/3 है ना। x डिग्री जो है वो कितना है, 60 डिग्री का ना, मतलब तीनों कोण समान है तो वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। इसलिए ये क्या हो गया, Q जो स्टेटमेंट है वो क्या है, असत्य हो गया ना। इसलिए R, इसलिए R क्या है, त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज है, असत्य है, क्योंकि आपको पता है अधिक कोण में, है ना, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण कम से कम 90 डिग्री से बड़ा आएगा, लेकिन यहाँ तीनों कोण क्या आ रहे हैं, 60 डिग्री के आ रहे हैं। देखो वापिस से देखो, किया क्या अपन को स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करना था कि यदि एक त्रिभुज के कोण समान है तो वो अधिक कोण त्रिभुज होगा ना। इसमें दो स्टेटमेंट थे, इफ देन से कनेक्ट है, क्यू और आर, है ना, क्योंकि खुद जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो पी दे रखा था, तो इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट को मैंने क्यू और आर माना। क्यू क्या था, त्रिभुज के तीनों कोण समान है, और आर स्टेटमेंट क्या था, एक अधिक कोण त्रिभुज है ना। और इसको फॉल्स प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्यू को ट्रू मानूंगा, माना, ठीक है। वहां से एक्स की वैल्यू निकल गई, जो क्या है 60 डिग्री है, तो अधिक कोण त्रिभुज हो ही नहीं सकता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री के आ रहे हैं, 60 डिग्री के आ रहे हैं, तो अधिक कोण त्रिभुज नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो ये वाला आर जो स्टेटमेंट क्या है, असत्य है। आर स्टेटमेंट फॉल्स है तो दिया गया कथन भी क्या होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट भी क्या होगा, फॉल्स प्रूफ होगा, है ना। इसके नीचे आप क्या लिखोगे, इसलिए दिया गया कथन असत्य है, ठीक है। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, क्यू एक स्टेटमेंट दे दिया, गिवन स्टेटमेंट, गिवन क्यू इक्वल्स क्या है, समीकरण x² - 1 = 0 के मूल 0 व 2 के बीच स्थित नहीं है, 0 व 2 के बीच स्थित नहीं है ना, स्थित नहीं है, ये कह रहा है स्टेटमेंट। और इसको मेरे को फॉल्स प्रूफ करना ना। ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट है 0 और 2 के बीच में लाई नहीं कर रहे, और इस बात को अपन को क्या करना है, फॉल्स प्रूफ करना ना। सिंस x² - 1 = 0, यहाँ से x² इक्वल्स क्या आएगा 1, x की वैल्यू क्या आएगी +-1 है ना, इसलिए समीकरण x², यहाँ समीकरण x² - 1 = 0 का एक मूल x = 1 है, जो 0 व 2 के बीच स्थित है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है ना। भी इसके दो रूट थे, है ना, इस इक्वेशन के दो रूट हैं, और वो कह रहा है दोनों के दोनों रूट 0 और 1 के बीच में लाई, 0 और 2 के बीच में लाई नहीं करे, ये तो स्टेटमेंट ये कह रहा है ना। लेकिन अपन ने देखा कि इसके दो रूट थे, एक तो -1 और एक क्या आया +1। -1 वाला तो चलो 0 और 2 के बीच में लाई नहीं कर रहा, लेकिन प्लस वाला जो है वो 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये दिया गया स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इस तरह से करेंगे।
चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 दो क्या कह रहा है कि निम्न कथन में से कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, प्रत्येक दशा के लिए अपने वैध कारण दीजिए ना। नीचे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको ट्रू फॉल्स बताने, ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और आपको रीजन भी देना है ना। तो आंसर नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, पी जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि किसी वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है ना। देखो किसी भी सर्किल की जो सारी की सारी रेडियस है वो क्या कह रहा है, वो सारी रेडियस क्या होती है, उसकी कोड होती है ना। नहीं, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, क्योंकि रेडियस जो है वो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करती है। ये तो है रेडियस, ये तो क्या है रेडियस ना, और कोड जो होती है वो सर्किल को 2 पॉइंट पे टच करती है। ये क्या है, ये क्या है, कोड जीवा है ना, वो क्या है जीवा है ना। ये ए बी तो जीवा है और ये ओ पी मान ले रहा हूँ, ये क्या है रेडियस है ना। तो ये बात तो है सत्य है कि किसी वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है रेडियस। इसका रीजन क्या दोगे कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या वृत्त को एक बिंदु पर टच करती है और जीवा 2 बिंदुओं पर टच करती है। तो ये दिया गया कथन क्या है, असत्य है, फॉल्स है ये। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या, किसी वृत्त का केंद्र वृत्त की प्रत्येक जीवा को समद्विभाजित करता है ना। वृत्त का जो सेंटर है वो सिर्फ सबसे बड़ी जीवा जिसको बोलते हैं अपन व्यास, उसी को समद्विभाजित करता है। ये क्या है डायामीटर, डायामीटर को ही बाइसेक्ट करता है और कोई सी भी जीवा को समद्विभाजित नहीं करता है ना। तो ये क्या कह रहा है, किसी वृत्त का केंद्र वृत्त की प्रत्येक जीवा को समद्विभाजित करता है, नहीं। ये क्या है, ये क्यू जो स्टेटमेंट था वो क्या है फॉल्स है ना। क्यू जो स्टेटमेंट है वो क्या है फॉल्स है। और इसका रीजन क्या दोगे कि वृत्त का केंद्र सिर्फ और सिर्फ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास को समद्विभाजित करता है, अन्य किसी जीवा को समद्विभाजित नहीं करता। थर्ड क्या कह रहा है, आर स्टेटमेंट है वो क्या दिया क्या उसने कि आर एक वृत्त किसी दीर्घवृत्त की विशेष स्थिति है ना। इलिप्स है ना, इलिप्स की इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² b² = 1 है ना। यदि इफ a = क्या हो जाए b हो जाए ना, तो x² प्लस y² क्या हो गया 1। यहाँ से a² एलसीएम ले लिया ना, तो a² एलसीएम ले लिया तो x² प्लस y² = 1 और x² प्लस y² क्या आ गया a²। और ये क्या है, ये क्या है एक सर्किल है ना। ये क्या है, किसकी इक्वेशन है, सर्किल की इक्वेशन है, कोनिक सेक्शन में आपने पढ़ा है। और ये किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की ना। इलिप्स की इक्वेशन में एक विशेष कंडीशन आई कि उस सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस दोनों इक्वल हो जाए तो सर्किल बन जाता है। हाँ यस, ये ट्रू है। इसका रीजन क्या दोगे, ये रीजन दोगे पूरा। फोर्थ नंबर देखते हैं क्या है कि यदि x और y ऐसे पूर्णांक हैं कि x बड़ा है y से है ना, तो -x लेस देन होगा -y। ये बात भी क्या है ट्रू है, ये बात भी क्या है ट्रू है। बोले सर कैसे, x ले लो आप 3 और y ले लो मान लो 2, यहाँ x क्या है बड़ा है y से, ठीक है। सिंस 3 बड़ा है 2 से, अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो -3 लेस देन -2, ऐसे में का के गुण धर्म से तो क्या जाएगा -x लेस देन -y। अगर x ग्रेटर देन y है तो -x लेस देन -y। ये बात ट्रू है और ये इसका ये एग्जांपल दे दीजिएगा आप, ठीक है। और फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका कि √11 एक परिमेय संख्या, √11 जो है परिमेय संख्या, √11 तो एक है परिमेय संख्या है। इसका रीजन क्या दोगे, एक रीजन तो ये दे सकते हो कि रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आए तो अपरिमेय संख्या होती है। तो टी स्टेटमेंट जो है वो क्या है फॉल्स है, वो क्या है फॉल्स है। इसका रीजन क्या दोगे सिंस, या इसका ये भी रीजन दे सकते हो कि √11 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, है ना। अशांत अनावृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं इरेशनल होते हैं, और ये क्या कह रहा है रेशनल है ना। तो इस तरह से हो गई। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 14.5 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 14 के मिसलेनियस एग्जांपल्स के साथ, तब तक के लिए गुड लक।